तो मैडम को भेजें, आए जरूर। ये है कहाँ पर जी? नमस्कार बहन जी। ये सर हाउसिंग बोर्ड है 2033। आप इधर से अगर सेक्टर 9 9। सेक्टर के अंदर एंटर करते हो, 9 सेक्टर के अंदर अगर एंटर करते हो सर, तो मेरे ख्याल पुल से सीधा ही आप अंदर एंटर करो तो मेरे ख्याल रेलवे लाइन से एक लाइन छोड़ के अगली लाइन में 20 नहीं, सेकंड गेट, सेकंड गेट, सेकंड गेट, सेकंड गेट। ये कल का है ये? कल है जी 11 से 1। चाहे मैडम एक श्लोक बोल दे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जरूर पहुंचे 11 से 1। कोशिश जरूर रहेगी, कोशिश अच्छा, रहेगी जरूर। मुझे अच्छा लगेगा। देखो मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगा, पर नहीं चलो, मैं आपको तो कंपेल नहीं करती, कोई मजबूरी होती है इंसान की, मैं अपनी लेकिन वाइफ को जरूर कहूंगा कि वह आए। हाँ, उनको भेजना जी। जरूर। मुझे अच्छा लगेगा। और अभी भी गुरुजी का फोन आया तो यही कहते थे, पहुंचे सभी, लार्ज स्केल पे है, कोई ऐसे नहीं है, बाहर की तरफ टेंट वगैरह पूरे लग रहे हैं वहां पर, और साउंड सिस्टम वगैरह होगा बकायदा। तो जरूर पहुंचे, एक रौनक को बढ़ाएं, अच्छा लगेगा। मेरा सबसे बार बार निवेदन है, हमारा साल में एक सबसे बड़ा त्योहार यही होता है, सबसे बड़ा गीता के लिए। हाँ जी। हाँ जी, सभी को प्रणाम। और जैसा कि दीदी ने बताया, कल गीता जयंती का महोत्सव स्वामी अनुभवानंद गिरी जी के कुटिया पर 2033 नंबर 2033 सेक्टर 9 हाउसिंग बोर्ड में मनाया जाएगा। समय रहेगा 11 से 1 का, और सभी लोगों का प्रयास रहना चाहिए कि समय से पहुंच के अपना स्थान ग्रहण करें, ताकि ज्यादा हलचल बाद में ना हो, और पूरा शांति रखते हुए अपना भी सुनाएं और दूसरों को भी जितना हो सके सुनने का प्रयास करें। जितने लोग हो आएंगे, गुरुजी को भी अच्छा लगेगा कि इतने लोगों ने आगे उनके प्रयास से या दीदी के प्रयास से सीखा है, तो उन्हें खुशी, बहुत बहुत खुशी होती है उन्हें। तो जरूर पहुंचे वहां पर। इसी के साथ अगले सेशन की ओर चलते हैं। राणा सर को प्रणाम। राणा सर के साथ हम गीता के दूसरे अध्याय को जान रहे हैं, और आजकल चर्चा चल रही है सुख दुख को लेकर, आत्मा के विषय में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे एक आज वृतांत याद आ रहा था कि एक बार हम हरिद्वार गए और परमार्थ आश्रम जाने का बहुत मन था, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हम गंगा के इस ओर थे और परमार्थ आश्रम दूसरी ओर था। इस जाने में काफी समय लगना था और आरती शुरू होने का समय था। तो मैं तो हिम्मत हार गई कि नहीं, हम नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक, तो अभी कोई फायदा नहीं है जाने का, यहीं बैठकर दूर से ही आरती देख लेंगे। मीन्स गंगा का एक किनारा और पूरा लक्ष्मण झूला वो पार करके जाना था। तो लेकिन मेरी भाभी मेरे साथ थी, उन्होंने बोला कि नहीं, चलते तो हैं, चलने का प्रयास करते हैं, कहीं तक तो पहुंचेंगे ही। और वाकई हम चलते 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 आरती शुरू होने से पहले, मतलब काफी लंबा था, लेकिन वो ऐसे लेके गए हमें कि हम वहां पर पहुंच गए। वो वृतांत इसलिए याद आ रहा था कि अगर कोई लक्ष्य हमने धारण कर लिया और चलना शुरू कर दिया, तो काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि हम वहां पर पहुंच पाएंगे। और सबने गीता का एक जब शुरू किया था, तो एक एक श्लोक पढ़ने में भी कितनी कठिनाई हमें आती थी, कितनी बार हमें दीदी करेक्ट करते थे। और फिर जब दीदी के साथ सीखना शुरू किया तो मन में ये भी था कि हमें सिर्फ श्लोकों का रट्टा नहीं लगाना है, हमें उसे गहराई से सुनना भी, समझना भी है। तो उसके बाद सूद सर ने ज्वाइन किया, राणा सर ने ज्वाइन किया, और फिर सुरेंद्र वीर जी भी आजकल आ रहे हैं। और परमात्मा अपने आप ही सब अरेंजमेंट करते जा रहे हैं हमें समझाने का। सभी टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम।
भगवान जी अर्जुन को आत्मा के विषय में बता रहे हैं, क्योंकि जब मनुष्य मोह से ग्रस्त हो जाता है तो मोह का कारण होता है अपने देहाभिमान, यानी उसकी जो अटैचमेंट है या आइडेंटिफिकेशन है, वो आइडेंटिफाई अपनी बॉडी से करता है, ना कि अपने वास्तविक रूप से। और इसी कारण अर्जुन को मोह हो रहा था, क्योंकि वह जब सामने उसने कौरवों की सेना में अपने स्वजन देखे, गुरु आदि पितामह आदि देखे, तो उसे मोह और शोक हो गया और उसे लगा कि अगर इनके साथ लड़ाई हुई तो अगर मैं जीत भी जाऊंगा तो ऐसे राज्य का मैं क्या करूंगा, और वह युद्ध से पलायन की सोचता है इस बात को लेकर, और इस बात से बिल्कुल बेखबर होकर कि इस युद्ध का प्रयोजन क्या था। इस युद्ध को उन्होंने अपने जो हक था, अपना जो राइटफुल उनका अधिकार था, उसे प्राप्त करने और अधर्म के विरुद्ध लड़ने का प्रण लिया था। क्योंकि दुर्योधन ने बहुत से ऐसे काम किए थे जिनके कारण ये युद्ध निश्चित हो गया था, जिसे हम अपरिहार्य कहते हैं कि जरूरी हो गया था। और लेकिन जब उसने युद्ध भूमि में अपने स्वजनों को देखा तो वह मोह से और शोक से ग्रसित हो गया। तो भगवान जी अब यहाँ पर उसे उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए, ताकि वह अपने आप को शरीर ना समझे और अपने वास्तविक रूप को जाने। जब तक मनुष्य अज्ञान में फंसा रहता है तब तक वह संसार आदि के अनुभवों को और अपने शरीर आदि के इंद्रियों द्वारा जो भी अनुभव मिलते हैं उन्हीं को ही वास्तविक समझता है। और इसी कारण भगवान जी उसे उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान दे रहे हैं। और इसी चर्चा को पिछले श्लोक में उन्होंने बताया था कि ये जो आत्मा है, इसमें मरने और मारने का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। और उसी बात को, उसी चर्चा को आगे रखते हुए, आगे करते हुए, आगे बढ़ाते हुए भगवान जी ये 20वां श्लोक कहते हैं। शशिवेन जी हैं, शशिवेन जी पढ़ेंगे। दीदी अनम्यूट करके पढ़े आप। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अयम न कदाचित जायते, यह शरीरी ना कभी जन्मता है, वा ना म्रियते और ना कभी मरता है, वा भूतवा भूय भविता ना, अथवा उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। अयम अजह नित्यः, यह जन्म रहित अजन्मा नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वतः शाश्वत पुराणः और अनादि है। शरीरे हन्य माने, शरीर के मारे जाने पर भी न हन्यते, यह मारा नहीं जाता। यह शरीरी अर्थात आत्मा, यह शरीरी ना कभी जन्मता है, न मरता है, न उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। तो इस श्लोक में भगवान जी अर्जुन को
आत्मा के विकार रहित होने के बारे में और अधिक स्पष्ट करते हैं। हालांकि पिछले श्लोकों में वो बता चुके हैं कि ये आत्मा विकार रहित है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसी बात को आगे स्पष्ट करते हुए भगवान जी ने यह जो श्लोक लिया है ये लगभग कठोपनिषद से ही लिया हुआ श्लोक है। एक दो शब्दों का सिर्फ अंतर है। वहाँ आया हुआ है ये न जायते म्रियते व विपश्चिन्नायम कुत्सिन् बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो यानी जो पहली लाइन है उसमें ही थोड़ा सा परिवर्तन है। तो यहाँ पर जो इस श्लोक में बताया गया है वह बताया गया है कि ये जो आत्मा है इसके अंदर विकार नहीं होते। एक मुनि हुए हैं यासक मुनि। तो यासक मुनि ने, उनका सिद्धांत था कि कोई भी वस्तु जो उत्पन्न होती है और नष्ट होती है उसमें 6 तरह के विकार होते हैं। षड विकार कहा है इन्हें। जिस तरह हमारा शरीर है, क्योंकि शरीर भी हमारा जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, इसी प्रकार उन्होंने कहा कि कोई भी वस्तु जो भी उत्पन्न होती है और उसका नाश होता है उसके अंदर 6 विकार होने जरूरी हैं। तो पहला है जायते, दूसरा है अस्ति, तीसरा है वर्धते, फिर है विप्रीणमते, फिर है अपक्ष्यते, फिर छठा है विनश्यति। तो ये 6 प्रकार के विकार बताए हैं। जायते का मतलब जन्म लेता है, अस्ति यानी कुछ समय तक उसकी एग्जिस्टेंस रहती है, यानी कुछ काल तक उसका जो अस्तित्व है वो बना रहता है। वर्धते फिर बढ़ता है, विपरिणमते यानी फिर जब तक रहता है उससे फिर बढ़कर घटने लगता है। अपक्ष्यते उसका क्षय होता है, और फिर छठा है नश्यति के वह नाश को प्राप्त होता है। तो जो भी चीज़, जो भी वस्तु, जैसे हमारा शरीर है वह उत्पन्न या नष्ट होती है, उसमें ये 6 तरह के विकार रहते हैं। और इन 6 विकारों को भगवान जी बता रहे हैं कि ये आत्मा जो है इन 6 विकारों से रहित है। इसी कारण यह आत्मा ना जन्मती है ना मरती है, और ये 6 विकार नहीं होते। और उसमें ये सारे जो विकार हैं लगभग इस श्लोक में उन्होंने कवर किए हैं। पहला न जायते, यानी इस आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, क्योंकि जो जन्म लेने का लक्षण है वह आत्मा में विद्यमान नहीं है। कहा कि यह अजन्मा है, अजह। फिर यह सदा चैतन्य है, जब इसकी एग्जिस्टेंस सदा बनी रहती है तो फिर ये विनाश भी नहीं होती, विनाश से भी परे है। तो ये कहा न म्रियते, ये छठा विकार हो गया। फिर है अस्ति, तीसरा विकार था अस्ति। फिर उसके लिए यहाँ कहा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, यानी यह पहले कभी होकर बाद में उत्पन्न नहीं होता। यानी जो चीज़ पहले नहीं थी वो बीच में उत्पन्न होना उसका पॉसिबल नहीं है। तो अस्ति वाली बात भी खत्म हो गई, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जो पहले ना हो फिर उसी में जन्म लेकर उसके अस्तित्व का पॉसिबिलिटी नहीं रहती। यानी जिसे यहाँ पे कहा था ना कि अस्ति मतलब जिसकी कुछ समय के लिए एग्जिस्टेंस हो, जो पहले नहीं थी तो उसकी प्रेजेंट में एग्जिस्टेंस होना असंभव है। फिर बाकी जो 2 लक्षण रह गए, नहीं 3 रह गए। 3 कौन कौन से विकार थे? एक था वर्धते, फिर था विप्रीणमते, फिर था अपक्ष्यते। इसके लिए उन्होंने जो शब्द प्रयोग किए
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः। अजः यानी जमता नहीं, कभी जन्म नहीं लेता, नित्य है, शाश्वत है और पुराण है। यानी वैसे तो जब कहा कि इसका आदि और अंत नहीं है, तो जो जन्मता ही नहीं है और जिसका विनाश नहीं होता, तो उसके अंदर बीच के विकार तो ना होने का सवाल ही नहीं होता। परंतु फिर भी भगवान जी ने बातों को क्लियर करने के लिए, 6 गुणों को क्लियर करने के लिए, गुणों के नहीं, विकारों को, कि जो आत्मा है इन सभी विकारों से परे है, तो यहाँ बताया कि यह शाश्वत है। यानी शाश्वत का मतलब जिसके अंदर कोई क्षय नहीं होता, जैसी है वैसी की वैसी बनी रहती है, तो उसके अंदर कोई क्षय नहीं है, ना बढ़ती है ना घटती है और क्षय नहीं होता। फिर कहा पुराण, शाश्वतोयम पुराण। पुराण कहा जाता है जो चीज बहुत पुरानी है, यानी बहुत दिनों से जिसका अस्तित्व है फिर भी नया रहता है, उसको पुराण कहा जाता है संस्कृत के अंदर। तो यानी जो बहुत टाइम से है, उसका अस्तित्व बहुत समय से है और उसके बावजूद भी वह नया है, ऐसी चीज को संस्कृत में पुराण कहा गया है। तो इससे जो बाकी बीच के 3 विकार थे वो भी यहाँ पे नकार दिए गए। तो भगवान जी ने इस श्लोक के द्वारा ये बताया कि ये जैसे शरीर का हनन होता है, वो इस तरह से इस आत्मा का हनन नहीं होता, क्योंकि शरीर जो है, पहले ही जो उसमें आया था कि एक श्लोक में आया था कि ये पहले युवावस्था को प्राप्त होता है, फिर नहीं, पहले बाल्यावस्था को प्राप्त होता है, फिर युवावस्था को, फिर वृद्धावस्था को और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। तो कहा कि शरीर के अंदर ये गुण हैं, शरीर युवा भी होगा, वृद्ध भी होगा और जर्जर भी होगा, रोगग्रस्त भी होगा, लेकिन आत्मा में इस प्रकार का कोई भी विकार नहीं होता। और छांदोग्य उपनिषद में भी ये बात आई है कि शरीर के वृद्ध और जर्जर होने से ये आत्मा वृद्ध और जर्जर नहीं होता। यानी जैसे शरीर हमारा वृद्ध होता है, समय के साथ इसमें वृद्धावस्था आती है और यह क्षय को प्राप्त होता है, जर्जर होता चला जाता है, लेकिन आत्मा में ना तो वृद्धावस्था आती, ना वह वृद्ध होती, ना वह जर्जरता को प्राप्त होती। तो इसलिए भगवान जी ने कहा कि हे अर्जुन, तू किसी के मरने की चिंता ना कर। हालांकि यहाँ पर एक बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब ये कहा कि आत्मा अमर है, अजर है और किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए कि इस शरीर की उपेक्षा की जाए, शरीर को इग्नोर किया जाए, शरीर के अस्तित्व को इग्नोर किया जाए। क्योंकि जो शरीर है ये धर्म पालन के लिए हमारा एक व्हीकल है। मनुष्य धर्म पालन तभी कर सकता है जब उसके पास उसकी आत्मा ने शरीर धारण किया हो, और अगर शरीर रोगग्रस्त हो, अस्वस्थ हो, यानी उसके स्वास्थ्य का ध्यान न रखा जाए, तो रोगग्रस्त होने पर वह धर्माचरण नहीं कर पाता। और जितनी प्रकार की भी प्रगति संभव होती है दुनिया के अंदर, वो इस शरीर के द्वारा ही पॉसिबल है। तो जो शरीर है वह आत्मा का रथ है, किस लिए? उस लक्ष्य यानी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। इसलिए इस शरीर को इग्नोर करने के लिए भगवान जी बिल्कुल नहीं कह रहे, सिर्फ ये समझा रहे हैं कि इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो हमारा वास्तविक रूप है, ना कि इस शरीर के साथ हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। अपने जब मनुष्य वास्तविक स्वरूप को जान जाता है, फिर उसके ऊपर से अज्ञान का आवरण हट जाता है और उसे आत्मा का बोध हो जाता है, अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है। समय बचा है, मेरे ख्याल अगला श्लोक भी ले लिया जाए।
बहन जी म्यूट हैं आप। हाँ, 2 क्वेश्चन थे सुबह, कुछ मेरे माइंड में नहीं आए। आशु जी 1 मिनट रिपीट करोगे वो सुबह वाला क्वेश्चन? एक तो था हमारा ना 9वें श्लोक में, 9वें अध्याय में 20वां श्लोक है, जिसमें है त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञिरेष्ट व स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ये ते पुण्य मा साध्य सुरेंद्र लोक मर्शनन्ते दिव्य देव। इसमें 3 यज्ञों के बारे में तो आया है। इसमें कहा गया कि चौथा यज्ञ, सॉरी, 3 यजुर्वेद वेदों के बारे में तो आया है कि चौथे वेद का नाम क्यों नहीं आया। ये जो सोम पापूत पापा, ये तो मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया था कि 15 दिन में एक ऐसी बेल है, एक एक पत्ता शुक्ल पक्ष में बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में घटता है, और फिर वो उसको उसका रस मतलब कि वो पीते हैं, उसको कहा गया सोम रस। इसका मेन मीनिंग है तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले, सोम रस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पुण्यों के फल स्वरूप पवित्र इंद्र लोक को प्राप्त करके स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। अब ये तो ठीक है कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो कहा, क्वेश्चन यानी तीन वेदों का नाम है, चौथे का क्यों नहीं? चौथे का क्यों नहीं हुआ? मेरी जो जितनी लिमिटेड नॉलेज है उसके हिसाब से बताता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। कि जो वेद हैं शुरू से ही 3 ही माने गए हैं। अच्छा। शुरू से बात ये 3 वेदों की चलती थी, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद जो है चौथा वेद, हाँ जी, 3 की बात होती थी। फिर क्या हुआ कि जब वेद व्यास जी ने वेदों का विन्यास किया तो उन्होंने फिर इनको 4 भागों में विभक्त किया। वेद व्यास जी ने? हाँ, वेद व्यास जी ने, जितना मुझे याद है। तो उससे बताया आपने, लेकिन अथर्ववेद में वैसे क्या वर्णन किया हुआ है? मुझे ध्यान नहीं है। मनी रिलेटेड इश्यूज है मेरे ख्याल से सारे उसमें। अच्छा, मुझे ध्यान नहीं है इस बात का, क्योंकि मैंने एक्चुअली अर्थवेद नहीं है, अथर्ववेद है। हाँ, अर्थवेद नहीं, अथर्ववेद है। अथर्व बोल रहे हैं हम, अर्थ नहीं बोल रहे, अथर्व। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, वही बता रही हूँ कि इसमें मनी रिलेटेड नहीं है। अच्छा, ओके, हाँ, क्योंकि ये अथर्व है, अर्थ नहीं है। शायद आशु कंफ्यूज हो रही है। अच्छा, ना वर्ड तो अथर्व है, अथर्व है। हाँ, और मेरे को ऐसे याद आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा था शायद इसमें मेडिसिन आयुर्वेद के रिलेटेड है, मेरे को ऐसे याद आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा था। अच्छा, मेरे को भी ये याद आ रहा था, पर मैं श्योर नहीं था, इसलिए बोल नहीं था रहा। पर मुझे भी यही ख्याल है कि आयुर्वेद जो है अथर्ववेद के अंदर कवर किया हुआ है, जड़ी बूटियों के बारे में है। हाँ, पर वो मैं श्योर नहीं हूँ, देखना पड़ेगा, इसलिए भी इसके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। इसमें कि इसमें देवताओं की स्तुति के साथ चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र हैं। आयुर्वेद तो हो गया फिर वो। अच्छा। तो जब वेदों का वेद व्यास जी ने विन्यास किया ना, उन्होंने 4 भागों में फिर बांटा। पहले तो वेदों की जो बात आती थी वो सारा का सारा ऑर्गेनाइज नहीं था, क्योंकि जो हाँ जी, जो हमारी जितनी भी नॉलेज थी वो एक टीचर से दूसरे स्टूडेंट को, फिर वही स्टूडेंट टीचर बन के, ऐसे जिसे श्रुति कहा जाता है, श्रुति के माध्यम से, मतलब जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा थी उसके हिसाब से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ऐसी ट्रांसफ़र होती जाती थी, और उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं था। तो फिर वेद व्यास जी को कहा गया कि आप इनकी जो है इनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करिए ताकि इस ज्ञान का संरक्षण किया जा सके। फिर उन्होंने इसको 4 भागों में विभक्त करके 4, इसीलिए उनका नाम वैसे तो कृष्ण द्वैपायन था। तो वेदों का जो विन्यास किया उन्होंने, इसी कारण उनका नाम फिर वेद व्यास पड़ा। वेद व्यास पड़ा। एक ये है सर, जैसे
यजुर्वेद है, उसमें सारा कर्म कांड के बारे में बताया। मैं यजुर्वेद में मैंने काफी कुछ पढ़ा भी है, मेरे को थोड़ा सा उसी की नॉलेज है। और सामवेद में मेरे ख्याल सारा ये गीत के रूप में है, गीतों, हाँ सामवेद में। बिल्कुल। ऋग्वेद में क्या बताया हुआ है? ऋग्वेद के अंदर भी कर्म कांड बताए हुए हैं, उसके अंदर अलग अलग देवताओं की स्तुति बताई गई है, अलग अलग देता कि ये हाँ जी, मेन कि कैसे वर्ड्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि 3 वेदों को क्यों लिया गया। इन तीनों वेदों में कामना को रख कर दिए हुए सारे मंत्र है मेन। और जो चौथा है, मतलब कि अब आपने क्लियर किया ना, तब मुझे याद आया कि चौथा जो है उसमें सारा आयुर्वेद का दिया गया है, इसलिए उसको इसके बीच में काउंट नहीं किया गया, क्योंकि इसमें सारा कुछ ये कहा गया ना कि इंद्रलोक को प्राप्त करके स्वर्ग के भोगों की इच्छा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं आया इसके तो बीच में मेन जो है। वो हम बात भी करते हैं कि जो वेद है ना, उनका मेन पार्ट कहा जाता है कि 3/4 पार्ट जो है वो कर्म कांड ही है, कर्म कांड ही है। हाँ। बस वो और इसीलिए नहीं छोड़ा गया, जो उसमें आयुर्वेद के और बारे में सारा और जो medicines के उपनिषद आदि ज्ञान है, जो वास्तविक हाँ। ज्ञान है, ज्ञान कांड जिसे कहा जाता है, एक कर्म कांड एक ज्ञान कांड। ज्ञान कांड जो है वो वेदों के अंतिम हिस्से में दिया गया है, इसीलिए उसको वेदांत भी कहा जाता है। जो वेदांत। उपनिषद हैं, ब्रह्म सूत्र हैं, इनको वेदांत इसीलिए कहा गया है कि वेदों के अंत में दिए गए हैं। मेन पार्ट जो है वेदों का वो कर्म कांड है, और उसका भी कारण ये बताया गया कि क्यों है कि जो मनुष्य है, जैसे भगवान जी गीता में बताते हैं कि विरले ही लोग जो हैं वो आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं। तो जो मेन पॉपुलेशन है वो अपना वेलफेयर ही सिर्फ चाहती है, तो इसलिए वेदों का जो मुख्य भाग है वो कर्म कांड के लिए, ताकि वो अपने वेलफेयर के लिए काम कर सकें। और ज्ञान कांड उसमें लास्ट में इसलिए रखा गया कि जो लोग इस स्तर से ऊपर उठ जाएंगे वो फिर ज्ञान की प्राप्ति के लिए कोशिश करेंगे, तो उनके लिए फिर ये वेदांत डाला गया था। तो जितनी मेरी समझ थी, जानकारी थी, वो मैंने आपसे शेयर की। ना कि चारों वेदों के बारे में पता चल गया ना हमें, जैसे सामवेद का बता गया कि इसमें गीत रूप में ही है सारा, जी जी और जी। यजुर्वेद में सारा कर्म कांड है, और ऋग्वेद में डिफरेंट देवताओं के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर। हाँ जी। सिर्फ जो वो हमारा चौथा अथर्ववेद जो है उसमें आयुर्वेदिक है सारा, मेडिसिन के बारे उसमें में। और चीजें भी हैं, यहाँ पर और चीजें भी हैं, उसमें और चीजें भी हैं, मेरे को ध्यान नहीं आ रही। आयुर्वेद लेकिन का, हाँ जी, आयुर्वेद तो है ही है, उसमें और चीजें भी हैं, मेरे को इस टाइम याद नहीं है। बस। अच्छा, एक और था आशु जी, क्वेश्चन है शुरू में जो योनिया है, क्या था क्वेश्चन है आशु जी? हेलो, बैठे? हाँ जी दीदी। मैंने कहा दूसरा क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गई, वो कुछ था ऐसे ही जिसको मैं रिपीट कर रही थी कि यज्ञ पुरुष भगवान के भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, जघाओं से वैश्य, और मेरे ख्याल उनके पांव से शूद्र, कुछ ये था, मुख से ब्राह्मण, मुख से ब्राह्मण, मुख से ब्राह्मण, कुछ ऐसा योनियों के बारे में था। शुरू में योनियां कैसे बनी? दीदी एक बार उसको मैं शेयर कर दूंगी सर के साथ, तो वो वाला वीडियो दोबारा देख के उसमें जहां कहीं जो भी संशय होंगे उनके ऊपर दोबारा चर्चा कर लेंगे फिर, है ना? अच्छा, क्योंकि मेरे को उस टाइम सुबह वो पॉइंट आ नहीं रहा था दिमाग में, इतना की आया मैं वो जो बोली हूँ सारा नहीं था मेरे दिमाग में, क्योंकि बात यह ना पूरी तरह से परफेक्ट तो मैं नहीं हूँ, मैंने तो जैसे चैप्टर करवाया उसके अकॉर्डिंग तो थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में था, बता दिया मैंने। परफेक्ट कोई भी नहीं है जी हो गया। मैंने कहा परफेक्ट कोई नहीं है। नहीं, पहला क्वेश्चन तो सर यही था, पहला नहीं है वो, इसलिए आप टाइम ज्यादा निकाल पाते हो देखने के लिए, मैं उतना टाइम नहीं मैं निकाल पाती। हाँ ये है कि ये नहीं, मैं वेला आदमी हूँ तो मैं इन्हीं चक्करों में लगा नहीं, जैसे मेरे ब्रदर है ना सुरेंद्र भाई साहब है, वो सारा दिन लगे रहते हैं उसमें, तो नेचुरली वो वजह वही है ना कि अब रिटायर हो गए, अब खाली बैठे हैं, तो कुछ तो करना ही है ना तो फिर जितना आप स्टडी करो तो फर्क तो नहीं सर फर्स्ट क्वेश्चन तो यही था कि जैसे कृष्ण जी
सब जगह बोलते हैं कि मैं ऐसे कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ। तो डॉक्टर मीनाक्षी का क्वेश्चन था कि ऐसे उनका घमंड दिखाई देता है कई जगह पे भगवान जी का, वो तो मैंने कर दिया ना कि क्लियर। वो क्यों है, कि ऐसा क्यों उन्होंने कहा है, कि ऐसे लगता है कि वो ईगो है बहुत ज्यादा। नहीं, नहीं नहीं उसको तो मैंने नहीं कर दिया था क्लियर आशु जी। वो पॉइंट में तो ये था, अविधि जो कहते हैं ना कि जो देवताओं की पूजा करते हैं अविधि पूर्वक, मतलब कि अविधि पूर्वक का मतलब कि वो देवताओं को परमात्मा से अलग मानते हैं, जबकि देवताओं में भी शक्ति जो है उस सुप्रीम पावर की ही है, वो अलग नहीं है। इसको कहा गया। इसको वो बोल रहे थे कि घमंड सा लगता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कुछ। जिस देवता की भी हम पूजा करते हैं वो वास्तव में उस सुप्रीम पावर की ही है। वो तो सिर्फ आगे शक्ति है उसने बांटी हुई है तो वही सुप्रीम पावर है, जिस मर्जी रूप में देख लो। ये था वो अच्छा, वैसे point मैं तो एक आपका चीज कहना चाहती हूँ। वाकई हाँ पहले हाँ ऐसे जी। महसूस होता था, पर अब ऐसा समझ में आया है मुझे, मैं ठीक समझी हूँ क्या, नहीं तो और भी क्लियर करें, कि भगवान शायद इसीलिए बताते हैं कि हम लोग ना कोई ऐसे बोलता है, जैसे हमारे मम्मी पापा भी कुछ बोलते हैं, बड़े हैं बोलते हैं, तो हम क्या कहते हैं, ठीक है ना, पता है। तो क्योंकि भगवान जी ऐसा बता रहे हैं तो हम हो सकता है ना माने, तो भगवान ये बता रहे हैं कि मेरे में इतनी पावर है, तेरे को मानना पड़ेगा भाई। शायद शायद मेरी पावर है। तो भाई क्योंकि हम ऐसे नॉर्मली बोलते हैं तो हम सोचते हैं हमें भी तो पता है ना ये क्या सोच रहा है, मेरे में दिमाग नहीं है। नॉर्मल बंदा ऐसे सोचता है, तो भगवान उनको पहले अपनी पूरी पावर दिखाते हैं और फिर बताते हैं मेरे को इतना सब कुछ पता है, अब तो मानना ही पड़ेगा ना, फिर तो मैं मान ही जाऊंगी ना, अगर मेरे को पता चलेगा जी ये तो इतने बड़े हैं, इनमें इतने गुण हैं, या इनमें इतनी पावर है, चाहे तो डर के मानूंगी, चाहे तो रिस्पेक्ट करके मानूंगी, पर मान जाऊंगी। और मान अगर जाओ। उन्होंने ऐसे ही बोल दिया तो मैं सोचूंगी अच्छा इनको ज्यादा समझ है, मेरे को नहीं है क्या। हर कोई अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है ना, ठीक शायद है। इसीलिए भगवान ने बोला हो। मैं ठीक हूँ क्या, या और भी कोई नहीं ठीक कारण है कहा जो आपने। भगवान ने मेन चीज तो हम्म, देवताओं की पूजा में और भगवान की पूजा में डिफरेंस क्या है। देवताओं से हम जो मांगेंगे वो मिल जाता है हमें, चाहे वो हमारे लिए हितकारी है या नहीं है। लेकिन वो उस सुप्रीम पावर की अर्चना से हमें वही मिलता है जो हमारे लिए हितकारी है। अच्छा है, जो हमारे लिए अच्छा हाँ, नहीं, मैं तो ये अदरवाइज point ये है। बात तो मेरे की समझ में आ गई, मैं अदरवाइज कह हाँ, रही हूँ कि बहुत जगह पे जैसे 7वें अध्याय में भी, 7वें अध्याय में भी भगवान ने हमेशा यही बताया कि रसों में रस मैं हूँ, सूर्य में गर्म मैं बिल्कुल। प्रकाश मैं हूँ, चंद्रमा में मैं प्रकाश हूँ, अग्नि में मैं हूँ गर्मी। तो हम ऐसा, एक नॉर्मल बंदा ऐसे ही सोचता है ना, हर जगह मैं करे जा रहे हैं। तो ये क्या, जैसा ये तो फिर मीनाक्षी जी के हमारी अंदर दिमाग में आया, थिंकिंग है ना। बात ये वही ना मैं उसके बिना शायद कोई भगवान ने चीज है ही इसीलिए नहीं। कहा हो कि इसको अगर पता अगर वो चलेगा वृक्ष में कि मेरे नहीं में होगा, कितनी अगर पावर है। वो वृक्ष में नहीं होगा, वृक्ष बढ़ेगा नहीं, सूख जाएगा। अगर हमारे अंदर नहीं होगा, ये तो मास्कल उथड़ा है। बात ये है कि कोई चीज ऐसी तो है ही नहीं कि जिसके वो बिना, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है। वासुदेव सर्वम, ये तो है ही है। ये तो सिर्फ वो कह के कह दिया ना भगवान ने, कुछ एक चीजें बता दी मोटी मोटी। वास्तव में तो देखा जाए कि इस संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उससे बिना है। ना तदस्ति बिना याद से आना 10वें अध्याय में है ये है। वो उसको आप चाहे ये समझ लो कि अहंकार कुछ समझो, लेकिन वास्तव में ये अहंकार नहीं है। ये तो सिर्फ ये है कि संसार में कोई भी चीज उसके बिना नहीं। बाकी वो क्वेश्चन तो आशु जी, मैं अभी मुझे क्वेश्चन ही नहीं याद दोबारा है कि एक बार, दूसरा। कोई बात नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है, एक बार दोबारा देखेंगे उससे तो फिर ध्यान में आ। 3 4 5 हाँ क्वेश्चंस थे सुबह क्योंकि, तो एक बार देख बाकी के तो फिर हो गए थे क्लियर। बाकी हाँ क्वेश्चन तो जी, हाँ क्लियर हो गए। हाँ जी। हाँ ये जी। भी क्लियर हो गया था, जिसमें वो अहम अहम कहते हैं, ये भी क्लियर हो गया था, वो बता दिया था मैंने। लेकिन वो जो शुरू शुरू में कैसे ये योनियां बनी, वो चीज पूछ रहे थे, वो नहीं मुझे क्लियर अच्छा, था। आप शेयर करना, देखते हैं जी क्या ठीक क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, आशु जी बताएंगे। हाँ जी। ठीक है। कल कल हाँ फिर चर्चा कर लेंगे इस पे। आज के हाँ जी, क्वेश्चन को लेकर, बिल्कुल। आज के श्लोक को सॉरी लेकर अगर किसी का कुछ प्रश्न हो या कुछ पूछना चाहें तो जरूर बात करें। जो आज हमने श्लोक पढ़ा है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः,
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मैं सोच रहा था आज 2 श्लोक कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज हमारे के परंतु पॉइंट्स क्लियर हो गए, सुबह थे ना हमारी परंतु क्वेश्चन। होता वही है जैसे प्रभु की इच्छा होती है। हाँ जी, नहीं आपने बहुत ये अच्छे एक्सप्लेन कर रहे हैं सर। यदि लेना चाहें तो ले चल सकते हैं, हैं अभी 10 नहीं, 1 मिनट अगर ले पाए तो। 10 मिनट में नहीं देखो मैं होता। कितना है उसके अंदर। स्टार्ट कर लेते हैं या तो बाकी कल डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, अगर किसी का कुछ बात करनी है तो ठीक है, नहीं तो फिर चलते हैं आगे। मैं तो छोड़ूंगी, मैं तो कल ही सुनूंगी। एक्चुअली मुझे काम है। कोई नहीं जी। ठीक है, ओके। तो वो जो सुबह क्वेश्चन किया था ना, उसमें ये भी लगता है जो जो जैसे घमंड वाली बात कर रहे हैं कि वो जैसे हमें भी अगर थोड़ा सा ज्यादा पता होता है किसी से, तो फिर हम उस अपना बात बड़ी ठोक के कहते ही है ना, जब हमें पता ही है कि वाकई में हम ठीक कह रहे हैं। तो वो जो भगवान जी बात कह रहे हैं, उन्हें तो पूरा सबका ही सब कुछ पता है, तो फिर वो तो जिस तरह से कहेंगे, थोड़ा सा फर्क होता है। जो व्यक्ति को नॉलेज नहीं है और जिसे है, उसके बात करने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो हमें कई बार हमें लगता भी है कि ये हमारी सुन नहीं रहा, या जैसे भी हम मान लेते हैं। तो भगवान जी तभी इतना एक ठोक बजा के अपनी बात कह रहे हैं। एक चीज़ देखिए आप, थोड़ा मैं थोड़ा अद्वैतिक फिलॉसफी को फॉलो करता हूँ। तो अद्वैतिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो पहली तो बात ये है कि भगवान जी, अभी हम जो सेकंड चैप्टर कर रहे हैं उसमें क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आत्मा ही सब कुछ है। वो पिछले श्लोकों में आया था ना, येन तथा येन इदम सर्वम, येन तथा ततमिदं सर्वम। हाँ, तो कि जो वह है वो सभी में है और सब जगह है। ठीक है, तो अब जब उन्होंने ये कह दिया कि जो तेरे अंदर है वही मेरे अंदर है, तो बात ही खत्म हो जाती है। फिर वहां पे अहंकार वाली तो बात ही खत्म हो गई। अहम भाव यहाँ कहाँ रह गया जब उन्होंने ये कहा कि जो तू है, जो तेरा वास्तविक रूप है वही मेरा है। जहाँ कहा था ना, न त्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा, तो ऐसा कि कभी नहीं था कि जब मैं नहीं था, और ऐसा कभी भी नहीं था जब तुम भी और ये राजा भी नहीं थे। यानी आत्मा रूप से हम सब सदैव से विद्यमान हैं। तो यहाँ पे द्वैत की तो कोई संभावना ही नहीं रहेगी, अहम की कोई बात ही नहीं रहेगी। सर, जिसने सरेंडर किया होता है ना, उसे नहीं महसूस होता, लेकिन जिन्होंने सरेंडर नहीं किया होता उनको शायद वो फील होता होगा ना। जैसे दीदी ने, अंजू दीदी ने भी कहा कि जब वो बोलते हैं मैं ही ये हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो वो जिन्होंने नहीं कंप्लीट सरेंडर होता, तो उन्हें कहीं ना कहीं वो चीज शायद महसूस होती है। क्योंकि आप ये देखिए, उन्होंने ये बात दूसरे अध्याय में नहीं कही, जाके 7वें अध्याय में कही है। यानी पहले अर्जुन को जो वास्तविक स्वरूप है उसका हर तरह से कैसे क्या है, कैसे उसको पाया जा सकता है, फिर ध्यान बताया कैसे करना है, सारी चीज़ें। मतलब जब उन्होंने ये बता दिया कि ये वास्तविक स्वरूप है, फिर कहा कि मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, तो इसमें अहम भाव तो बात ही खत्म हो जाती है। हाँ, उन्होंने जब देखा डिफरेंस, कि ये मान ही नहीं रहा भाई, ये मान ही नहीं रहा, मैं डिफरेंशिएशन तो इतना उन्होंने समझा पहले रहा ही हूँ। खत्म कर दिया। उन्होंने तो ये कहा कि सारे प्राणी और सारे भूत आदि, वो तो ये कह रहे हैं कि वही एक चीज है जो हर चीज में मैनिफेस्ट हो रही है। तो डिस्क्रिमिनेशन या कुछ अलगपना तो वो पहले ही खत्म कर दिया उन्होंने। अब ये कहिए कि भगवान जी ये बता रहे हैं कि जो जहां मैं की बात आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि मैं ही, यानी जो आत्मा है वही, उसके ये गुण हैं।
और ये पहले बता चुके हैं कि ये जो आत्मा मेरे अंदर है, ये ही तेरे अंदर है। तो अहम वाली बात तो नहीं रहनी चाहिए कहीं। नेक्स्ट श्लोक हम कल ही लेंगे। इसी इन श्लोकों को लेकर अगर कोई भी बात पूछना चाहे तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं, अन्यथा समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। संगीता बहन जी कुछ कहना चाहें? और कोई? मीन्स जैसे आजकल के बच्चे लॉजिक के बिना मानते नहीं है ना, ऐसे ही भगवान जी ने पहले उसे बोला है कि ऐसा करना है, कि तू क्यों ऐसे अपना कृपणता दिखा रहा है या ऐसा दिखा रहा है, और उसके बाद अब धीरे धीरे वो लॉजिक दे रहे हैं कि क्यों नहीं हमें नहीं, बहुत आप ये देखिए, एक जो सबसे पहला श्लोक था 11वां श्लोक, उन्होंने बड़ी एक स्वीपिंग सी जजमेंट दे दी, तू के बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है, प्रज्ञावादांश भाष्य, क्या अक्लमंदों की तरह बात कर रहा है और फिर शोक भी कर रहा है, ठीक है ना। और क्यों कर रहा है? कहते कि तू जो जीवित हैं या मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं उनके लिए शोकग्रस्त हो रहा है, ठीक है। एक बिल्कुल उठा के कहीं से एक, जैसे किसी को चांटा सा मार दिया जाता है, वैसे ही उन्होंने बोल दिया। अब फिर वो परत दर परत उस बात को खोलते जा रहे हैं कि ये मैंने क्यों कही, कि जो जीवित हैं या जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, अब उस एक लाइन को बिल्कुल स्पष्ट करने के लिए आप यहाँ आज का भी श्लोक है वहाँ तक आइए, देखिए कि वो उस चीज़ को कैसे क्लियर करते जा रहे हैं, हर चीज़ का लॉजिक दे रहे हैं, हर चीज़ का लॉजिक दे रहे हैं। इनको स्टेप वाइज अगर हम देखें ना कि कैसे बात को क्लियर करने का तरीका क्या है, एक पहले जैसे सिद्धांत दे दिया, फिर उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं इस तरह से है, इस तरह से है, यूं है, यूं है, यूं है, यूं है। और अभी तो ये मेरे ख्याल 38 श्लोक तक चलेगा। तो जो उसका आत्मा का स्वरूप है, जो अर्जुन को बता रहे हैं कि ये तेरा वास्तविक स्वरूप है, ये है तू। तो पहले ही श्लोक में उन्होंने कह दिया कि इसलिए शोक नहीं करना, फिर बताया क्यों नहीं करना, क्योंकि ये तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। और उसी को वो स्टेप दर स्टेप क्लियर करते जा रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी संशय ना रहे। गुलशन बहन जी, आपकी तबीयत कैसी है? बस वही मैं कहने जा रही थी, मैं बस लीव कर रही हूँ, सब मिलने आ रहे हैं, कल जाना है ना ऑपरेशन को, उसके लिए एडमिट होने के लिए। क्या नमस्कार कर लूं? पहले तो ये बताइए कि डायग्नोज क्या हुआ है? वो तो प्रॉपर कल जब वो करेंगे तभी बताएंगे। बायोप्सी में अभी रिपोर्ट नहीं आई मतलब? हाँ नहीं, बायोप्सी की आई, उन्हें कुछ समझ आया होगा। वो कह रहे हैं कि मतलब पूरा तो हम पहले जब इसको ओपन करेंगे तभी बता पाएंगे कितना है, क्या है, कैसे। चलो भगवान जी ठीक रखेंगे, सब चिंता न कीजिए, सब बढ़िया होगा। ऑपरेशन और बहुत पेशेंस वाले हो आप, बिल्कुल सही होगा। हमारी विशेष और प्रेयर्स आपके साथ हैं, बिल्कुल आपके साथ। हमारी गुड विशेस आपके साथ हैं। आप ब्रेव लेडी हो, स्ट्रॉन्ग बन के इससे बाहर आओ। और बिल्कुल अपने करेज और स्ट्रेंथ बना के रखनी है आपने, हिम्मत बनी रहनी चाहिए, भगवान पे बिल्कुल भरोसा रखना चाहिए। सब अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, निश्चिंत होके जाए, जैसे उनकी मर्जी। दिल में कोई संशय मत रखना, दुविधा मत रखना, बस वो तो भगवान पे भरोसा रखना। संशय चाहे पता भी चला तब भी 1 मिनट के लिए भी मन में नहीं आया, होना भी नहीं चाहिए। जो अगर कुछ गलत भी है तो ये सोचो कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का हम फल भोग रहे हैं,
और कोई अच्छा है हमारे कहते हैं पाप कि आप कटेंगे। इतने अच्छे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं क्या कोई होगा पहले जन्म का कोई हाँ, पूर्व नहीं नहीं, ये तो बेकार की बातें हैं कि आपके साथ क्यों हुआ, ये बकवासबाजी है। इन चक्करों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है। हमारे भगवान जी हमारा हमारा बुरा कभी सोच ही नहीं सकते। वो जो कुछ हो रहा है हमारे साथ वो अच्छा ही हो रहा है, वो हमें समझ नहीं आता, बस ये समझिए आप। गुलशन मैडम, आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं अपना एक ऑपरेशन करवाने के लिए गई थी और 15वां अध्याय उच्चारण करती रही वहां पर अपने मन में, इतनी देर में ऑपरेशन हो गया। मेरे भी जब सीटी स्कैन हो रहा था और MRI हो रहा था, मैं भी जो अध्याय याद थे उन्हीं को ही वो करती हुई। बस बस मन मन में अपने वो करती रही और टाइम का पता नहीं लगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा और अच्छा ही होगा। निश्चिंत रहो। बिल्कुल ठीक हो गए गुलशन जी, आप बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल मनोबल अपना बनाए वो रखो, दुख आया सब बढ़िया सुख आएगा, होगा। राणा जी वाली बात, दुख आया तो सुख आएगा ही आएगा। बिल्कुल। मैं तो जब भी ऑपरेशन टेबल पे, मेरे तो कम से कम 10-12 हो चुके हैं जी। ओह माय गॉड। तो मैं तो जब भी ऑपरेशन टेबल पे जाता हूँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास नॉर्मल, मेरा कभी बीपी नहीं बढ़ता, कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल रहता है। भगवान का नाम याद रखो, महामृत्युंजय जप मंत्र को जाप करते रहो, घुसो तब भी निकलो तब भी भगवान जी साथ रहते हैं आपके, चिंता वाली कोई बात ही नहीं। सर बीपी सारा कैसे दिन जब कंट्रोल दुनिया में रहता है? निकल जाता है तो फिर क्यों ऐसा बीपी होगा? इसलिए कंट्रोल रहता है, बीपी बढ़ता क्यों है पहले तो ये सोचने वाली बात है। सर मेरा तो बीपी एक्सटेंशन इसलिए, करवानी थी, इतना हो गया 212/115। वो क्योंकि आपके माइंड पे असर करती है वो बात कि आज ऑपरेशन है इसलिए बढ़ता है। आप निश्चिंत हो, क्यों जब है तो है भाई, बात ये है। क्योंकि या तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं फिर तो ठीक है, जब जो चीज डॉक्टर ने जब कह दिया ऑपरेशन होना है तो इसका मतलब है वो अनअवॉइडेबल है। अनअवॉइडेबल जो चीज़ है तो उसे एक्सेप्ट कर लो। तांस्ति शिक्षस्व भारत भगवान जी ने कहा तो है। आगमा पाइनो नित्यं स्थिति हाँ, तो आएगा तो जाएगा, बस बिल्कुल। जो चीज़ आप बदल नहीं सकते उसे एक्सेप्ट कर लो। हाँ तो जी, जहां हाँ आपके अंदर एक्सेप्टेंस का भाव आ गया आपका बीपी नहीं बढ़ सकता फिर। सर आगे से ऐसे करूंगी, मेरा तो बहुत बढ़ जाता है। वैसे मुझे कोई हाँ शिकायत नहीं बिल्कुल, है। ओके। मेरे को तो शिकायत है तब नहीं बढ़ता। सर यू आर अमेजिंग। नहीं 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 नहीं, ये भगवान की दया है और कुछ नहीं है। अमेजिंग कोई नहीं होता, ये अमेजिंग तो एक ही चीज है बस, वो है नहीं, प्रभु। मतलब एक एक बात का असर होता है हमारे पे आपकी। तो चलिए ये इससे पहले कि हम समापन की ओर बढ़ें और बाकी लोग लेफ्ट कर दें, मैं सुनंदा जी ने आज ज्वाइन किया है, शुभा लक्ष्मी जी की कुलीग हैं, उनके साथ पढ़ाती हैं। सुनंदा जी से अनुरोध कि एक बार वीडियो ऑन करके जरूर अपने दर्शन दें सबको और बताएं कि आपको कैसा लगा। हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने ज्वाइन किया है सुनंदा जी। मोस्ट वेलकम। सुनंदा जी। हेलो। हेलो। नमस्ते। प्रणाम जी। नमस्कार। हमें बहुत अच्छा लगा आपने ज्वाइन किया है और उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा आते रहेंगे। शुभा लक्ष्मी जी का बहुत बहुत धन्यवाद इंट्रोड्यूस करने के लिए सुनंदा जी को। थैंक यू सो मच। अपने बारे में बताएं बहन जी आप कुछ। हाँ जरूर। एक्चुअली मैं टीचर हूँ, भुवनेश्वर में रहती हूँ। तो जी शुभलक्ष्मी दी मेरा वो सीनियर टीचर है। तो मेरा एज है 28। तो मैं बचपन से ही गीता का रोज पढ़ती हूँ। 10th क्लास से मैं गीता का ही मैं बहुत बड़ा जो बोलती हूँ बहुत प्रेमी हूँ, गीता प्रेमी हूँ। तो बचपन से ही रोज पढ़ती हूँ, तो अभी भी पढ़ रही हूँ। तो मेरा इंटरेस्ट था कि दीदी आज सुबह बोले कि एक गीता का
जो मीटिंग हो रहा है तो उसमें ज्वाइन करोगे? मैं ऐसे ही हाँ बहुत इंटरेस्ट है बोला, तो दीदी ने पहले दीदी को थैंक्स बोलती हूँ। दीदी थैंक यू सो मच, मुझे इतना इतना अच्छा माहौल में एक पार्ट बनाने के लिए। इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे, कितना सारा बहुत अच्छा वर्ड मिलता है सुनने के लिए और ज्ञान भी बढ़ता है। तो थैंक यू सो मच मुझे पार्ट बनाने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। आप हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। जरूर जरूर जरूर। बहुत स्वीट हो आप, बहुत स्वीट हो आप। नमस्ते जी। आप भी बहुत स्वीट हो, थैंक यू सो मच। She is also a actress also. हाँ जी, हाँ जी। ये हमारे टीवी चैनल में सी जे एक्ट्रेस ऑल्सो, वेरी गुड वेरी एक्ट्रेस। गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। शुभा लक्ष्मी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद याद रखने के लिए। बत्रा सर का हमेशा यही अनुरोध रहता है कि जितने भी लोग जुड़े वो अपने साथ एक एक को और जरूर एटलीस्ट लेके आए। ये भी हर तरह की सेवा है और मैं तो ये देख रही हूँ कि जितने ध्यान से सब लोग सुनते हैं तो आने वाले समय में से इसी में से ही और हमारे टीचर्स निकलेंगे जो कि गीता की ज्ञान को और आगे तक पहुंचाएंगे, वो पक्का विश्वास है। राणा सर से अनुरोध की समापन की ओर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरि ओम। हरिओम। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। कल मिलेंगे नेक्स्ट श्लोक के साथ। अंजू दीदी से अनुरोध कि एक बार हास्यासन करवाएं। अंजू जी हैं क्या? अनीता जी, मुझे लग रहा है अनीता जी, अनीता जी तो हैं। अनीता जी तो हैं। हूँ तो सही पर कुछ कर आज ऐसे ही हंस लेते हैं सर। गुलशन नहीं, आपकी स्माइल देख के वैसे अच्छे स्माइल आ गई सबके मेरे चेहरे पे। नहीं, गुलशन जी सुना, गुलशन जी सुना। मैं भागते भागते आई ना, भागते भागते आई। हाँ जी गुलशन बहन जी। एक बंदा भगवान जी को कहता है कि मुझे ना 2 करोड़ रुपए दे दो, मैं आपको ऊपर आके वापस कर दूंगा। भगवान जी कहते हैं दे तो दूंगा पर तू ऊपर आके ले जा, तैयार है, रेडी आ जा। नहीं कहा रहने दो। भगवान जी ने भी नल्ले पे दहला मारा। बहुत अच्छे। संगीता जी कुछ कह रहे हैं? संगीता जी कुछ कह रहे थे, अनम्यूट करें। कुछ नहीं, मैं गुलशन जी को कह रही हूँ कि ऐसे ही हंसते हुए जाना अंदर और हंसते हुए बाहर, हंसते हुए आना। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान जी सब निश्चिंत रहिए जी, भगवान जी सब ठीक करेंगे। आप हंसते हुए जाइए, बिल्कुल निश्चिंत होके जाइए और जल्दी से हमें जो अच्छी खबर है वो तुरंत सुनाइएगा।